अब क्या कर लेते हैं, इसका जो लिसनर है वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब अब क्या चाहिए गाइस कि ये वाला ऐड निकनेम कब पूरा रन होगा हमारा कॉन्सेप्ट, जब गाइस हमारा बेसिकली क्लिक परफॉर्म होगा, राइट। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हमारा ये वाला मेथड या फंक्शन चल जाएगा, राइट। तो अब वो सेटअप कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। अब गाइस इसमें क्या पास करवाना है, कौन सी चीज फाइंड करवानी है, मुझे बटन टाइप फाइंड करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बटन आ गया। यहाँ पे मैंने दे दिया बटन r.id डॉट, यहाँ पे मेरे आ गया बटन। अब गाइस एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे मुझे सही से याद नहीं, हमने बटन को ओके बटन ही दिया था। तो यहाँ पे क्या आ गई, रेफरेंस बटन आ गई। और इस पे कोड लाइन पे क्या कर सकते हैं हम, सिंपल सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। अब गाइस मुझे इस पे कौन सा वाला लिसनर लगाना है, अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे ऑलरेडी एक ऑन क्लिक अलग यूनिट है हमारे पास, इस पे क्या है, खाली व्यू है, ओके। तो हमें व्यू लगाना है क्योंकि इस पे, तो यहाँ पे सिंपल क्या पास कर देंगे हम, ऐड निकनेम। और यहाँ पे क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एक एरर जनरेट हो गई है। क्यों, क्योंकि गाइस ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या पास होना है, राइट, क्योंकि इस वाले मेथड में, तो इसके लिए हम आर्ग्यूमेंट में क्या दे देंगे, इट दे देंगे, सिंपल, ओके। तो ये इट क्या होता है, बेसिकली गाइस रेफरेंस होती है किसके कॉन्टेक्स्ट में, व्यू के कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली यहाँ पे ये क्या कह रहा है गाइस कि जो हमारे कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, व्यू टाइप का पास हो रहा है। तो इट क्या होता है, उसकी रेफरेंस होती है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसे पास करने की रेफरेंस है, ओके। एंड यहाँ पे गाइस हमारा कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया है, लेकिन एक चीज और करनी है हमें। अगर आपको याद हो गाइस, जैसे हमारा टेक्स्ट व्यू आता है, राइट, हमें क्या चाहिए कि जैसे मैं उसमें टाइप करके डन पे बटन क्लिक करूं मेरा कीबोर्ड और हाइड हो जाए। तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे एक क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस एक क्या कर देते हैं, हाइड कीबोर्ड के लिए लॉजिक लिख लेते हैं, गेट सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट इनपुट method service as input method manager, and then we will use the variable guys, यहाँ पे im dot hide soft input from window view dot क्या आ गया, हमारा विंडो टोकन आ गया। एंड विंडो टोकन क्या दे देंगे हम, 0। एंड यहाँ पे क्या हो गया गाइज, मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इस वाले कोड को गाइज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये क्या है, बहुत बेसिक सा एक सिंटेक्स है बस, किसके लिए कि अगर हमें कीबोर्ड हाइड करना है तो सिस्टम, क्योंकि ये क्या होती है सिस्टम सर्विसेज के अंदर आती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सिस्टम सर्विस यूज कर रहे हैं। किसको, इनपुट मेथड को क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए। ये क्या हुआ, जो हमारा इनपुट मेथड था, चलिए मैं बता ही देता हूँ गाइज, ये बेसिकली क्या, इतनी जो लाइन है ये बेसिकली हमने क्या लिखी है कि जो हमारा इनपुट मेथड है, मतलब कीबोर्ड फंक्शनैलिटी है, उसको एक्सेस करा है हमने यहाँ पे, राइट। तो हमने बेसिकली उस सर्विस को गाइस किस में सेव कर दिया, हमारा एक वेरिएबल में IMM। एंड उसके बाद क्या कर दिया हमने, सिंपल उसे कमांड दे दी कि क्या करना है, हमें जो हमारा इनपुट है वो हाइड करना है। एंड ये वाला विंडो टोकन यानी फ्लैग कैसे वर्क करते हैं गाइस, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। फिलहाल हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि कैसे हम लिसनर सेट कर सकते हैं अपने किसके ऊपर, बटन के ऊपर, जो हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करके करा है। एंड उस पे कौन सा जो मेथड हमें वर्क करवाना है वो दे दिया है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और देखना आप, यहाँ पे थोड़ा सा लिसनर सेट करवाना आसान है इन टर्म्स ऑफ जैसे हम जावा में सेट करवाते थे, राइट। थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट था एंड थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात थी। कोटलिन की थोड़ी सी गाइस मुझे ये बात अच्छी लगती है कि इसकी जो वे ऑफ राइटिंग है कॉन्सेप्ट्स को, वो बहुत मच सिंपलर है। एंड क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा जावा में हमें क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करके करना पड़ता था, यहाँ पे वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कुछ हमारे जो लॉजिक है वो थोड़े ज्यादा आसान हो जाते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे एक चीज और कहनी चाहिए, आपको ये सोचना होना चाहिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था गाइस, ये एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट। हम बार बार जितनी बार बटन क्लिक करेंगे उतनी बार हमारा मेथड रन होगा एंड ये क्या लेके मेमोरी लेगा। बट गाइस ये अभी मैंने इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और हमें इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं एंड समझने हैं। तो अभी फिलहाल मैंने इसी में छोड़ दिया, ऑन क्रिएट में नहीं लिखा है। एंड ऑन क्रिएट में गाइज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो चीज हमारी परमानेंटली मुझे चाहिए कि जैसी ऐप क्रिएट हो वो चीज ऑलरेडी सेट हो जाए, राइट। इसीलिए जो हमने लिसनर सेट करा है वो किस में सेट करा है, ऑन क्रिएट में सेट करा है, क्योंकि जैसी ऐप खुलना चाहिए हो सकता है आप एकदम क्लिक कर दो, राइट। तो इसलिए क्या होता है, जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम हमें रेडी चाहिए वो किस में चाहिए, हमें ऑन क्रिएट में। तो अब क्या करके देख लेते हैं गाइज, अपना ऐप रन करके देख लेते हैं कि अब हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल अपना एमुलेटर रन कर लेते हैं एंड वेट कर लेते हैं गाइज। सिंपल अब क्या होना चाहिए कि जो भी मैं इनपुट करूं वो बेसिकली हमारा एडिट टेक्स्ट, जो एडिट टेक्स्ट में वैल्यू दी थी वो किसमें सेट हो जाए, हमारे टेक्स्ट व्यू में, और हमारा एडिट टेक्स्ट एंड बटन हाइड हो जाए। तो देख लेते हैं कि गाइस हमारी सही से रन हो रहा है या नहीं।
सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, ऐप लॉन्च हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इनपुट करके देख सकता हूँ अपना निकनेम। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ज़ैमी एंड सिंपल मैं यहाँ पे डन करता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो मेरा जो नेम है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ैमी शो हो रहा है एंड सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। हमारा जो बटन था वो हाइड हो चुका है और जो मेरी एडिट टेक्स्ट थी वो हाइड हो चुकी है एंड जो जैसा हमारा सही से फंक्शनैलिटी करना था राइट, वैसा सही से कर रहा है। बट इसमें एक चीज गड़बड़ है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा है जो निकनेम आया है। तो गाइज यहाँ पे आई थिंक स्टाइलिंग भूल गया मैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी दे सकते हैं सिंपल जैसे हमने स्टाइल दिया था एंड यहाँ पे नेम स्टाइल दे देते हैं। एक बार और रन करके देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऐप दोबारा लॉन्च हो चुका है। इसे दोबारा इनपुट करके देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे नेम दे दिया मैंने ज़ैमी, डन। तो गाइज अब थोड़ा सा जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा भी है एंड थोड़ा सा बेटर लग रहा है राइट, निकनेम जो है हमारा। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, ऐप क्रिएट हो गया है हमारा, सारी चीजें अच्छे से रन हो रही हैं। अब क्या देख लेते हैं, थोड़े से नए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसी में कुछ अगर हमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि गाइज अभी तक हम ये क्या है सिंपल फंक्शनैलिटी कर रहे थे राइट। अब थोड़ा सा क्या हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, डेटा बाइंडिंग एंड वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी गाइज जो हमारा फर्स्ट लेसन था मैंने आपको डेटा बाइंडिंग कई बार बताया गाइज, डेटा बाइंडिंग, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था वो कि कैसे वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या समझ लेते हैं गाइज, वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डेटा बाइंडिंग जो पीछे रह गया था हमारा। सो गाइज अब क्या समझ लेते हैं कि हमारा जो ऐप था राइट, अभी तक हमारे फाइंड व्यू बाय आईडी बाइंडिंग से पहले कैसे वर्क कर रहे थे, और फिर बात कर लेते हैं कि बाइंडिंग के बाद कैसे वर्क करेंगे। तो गाइस बाइंडिंग से पहले जो हमारा डेटा था उसमें लेआउट हमारा किससे कनेक्ट हो रहा था, मेन एक्टिविटी से कनेक्ट हो रहा था राइट। अब जो लेआउट हमारा कनेक्ट हो रहा था उसमें बेसिकली क्या होता है गाइस कि जो हमारा लीनियर लेआउट है वो क्या हायरार्किकल व्यूज पे बेस्ड होता है राइट, कि हमारा ट्री बेस्ड होता है। कि पहले लीनियर लेआउट आ गया, जो रूट हो गई हमारा एक व्यू ग्रुप आ गया, फिर उसके अंदर स्क्रॉल व्यू, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू राइट, अलग अलग चीजें आ गई। तो उसमें जो हमारे व्यूज थे उसको हमने आईडी दी थी राइट। अब गाइस जो हमारी इसमें एक्टिविटी थी, जो हम क्या यूज करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी होता है ये बेसिकली कब जनरेट करता है, हमारे व्यूज लेआउट से कब कनेक्ट करता है, ये कंपाइल टाइम पे ना करके रन टाइम पे जनरेट करता है। तो गाइस ये बेसिकली क्या हुआ, थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, क्योंकि रन टाइम पे जब आप कुछ चीज क्योंकि एक तरीके से आप ये सोच लो ट्रैवल कर रहे हो आप, ठीक है। जो हमारा लीनियर लेआउट है, जब ट्री स्ट्रक्चर है तो ट्रैवर्स कर रहा है वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जो सा व्यू फाइंड करना पड़ेगा उसे, वो पहले पूरी ट्री में सर्च करेगा राइट। तो गाइस जैसे जैसे ऐप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता रहता है, ये चीज थोड़ी क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है रन टाइम के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अगर आपको बार बार कोई चीज पूरे ट्री में सर्च करनी पड़ रही है राइट रन टाइम पे, वो भी रन टाइम पे जिस वक्त ऐप आपका लॉन्च हो चुका है उस टाइम पे, तो गाइज ये थोड़ी सी क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। एंड ये ही चीज गाइज, इस चीज को जो प्रॉब्लम है इस चीज को कौन सॉल्व करता है, हमारा डेटा बाइंडिंग सॉल्व करता है। अब डेटा बाइंडिंग कैसे सॉल्व करता है, ये जो हमारे व्यूज क्रिएट होते हैं ये किस पे होते हैं, रन टाइम पे। बट डेटा बाइंडिंग कब क्रिएट करता है, हमारे कंपाइल टाइम पे। कैसे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे गाइज पहले हमारा क्या था, सिंपल हम लेआउट को एक्टिविटी से कनेक्ट कर रहे थे राइट। और जो अब हमारा डेटा बाइंडिंग है उसमें इस चीज का नहीं है। डेटा बाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रिएट करी एक दूसरी क्लास जो ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है लाइब्रेरी में। सिंपल उससे क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, जो किस नाम से, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के नाम से। एक ऑलरेडी हमारी एक क्लास है, तो हमारी जो लेआउट फाइल है गाइस, सिंपल हम क्या कर देंगे, उसे बाइंड कर देंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट काम क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो लेआउट फाइल है उसमें क्या टैग स्टार्ट है, लेआउट से स्टार्ट है। क्यों, क्योंकि गाइस जब मैं बाइंड कर रहा हूँ अपनी किसको, एक्सएमएल वाली फाइल को, तो मुझे क्या चाहिए कि वो लेआउट, क्योंकि अगर आप देखो जो हमने अबाउट मी ऐप बनाया राइट, तो उसमें जो लीनियर लेआउट है वो क्या है, एक व्यू ग्रुप है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस, हमें क्या चाहिए, लेआउट के अंदर व्यू ग्रुप्स चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम खाली, जो रूट लेआउट होता है हमारा रूट, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए, ना कि कोई व्यू ग्रुप होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस कि जो हमारा रूट एलिमेंट होता है वो हमेशा लेआउट होना चाहिए, व्यू ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या टैग दिए हमने, लेआउट। तो यहाँ पे हमने अपने लेआउट को किससे कनेक्ट कर दिया, अपनी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास से, मतलब एक ऑब्जेक्ट से कर दिया है, ठीक है। बाइंडिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया है। एंड जो बाइंडिंग ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे अब इंस्टेंस बनेगा राइट, ऑब्जेक्ट का जो हम इंस्टेंस बनाएंगे वो किस में यूज करेंगे, हम डायरेक्ट एक्टिविटी में यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले हमारी लेआउट फाइल डायरेक्टली कनेक्ट हो रही थी एक्टिविटी से, एंड रन टाइम पे हमें क्या दे रही थी, वैल्यूज दे रही थी। अब क्या हो रहा है
गाइस कि हमारी लेआउट फाइल किससे कनेक्ट हो रही है, बाइंडिंग क्लास से कनेक्ट हो रही है। बाइंडिंग क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इंस्टेंस क्रिएट जो हमने किया है उस इंस्टेंस को डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं किसमें, एक्टिविटी में, क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए लेआउट के व्यूज। और ये किस पे गाइस, रन टाइम पे नहीं, ये रन होगा कंपाइल टाइम पे। तो इससे क्या होगा, हमारी रन टाइम पे ऑलरेडी, क्योंकि अब डेटा एक जगह स्टोर हो चुका है परमानेंटली, तो हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपल, हमारे पास ऑलरेडी लोकेशन है, हम सिंपल उसे बाइंडिंग इंस्टेंस यूज करके एक्सेस करवा सकते हैं। अब हमें व्यू फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये क्या था, एक पूरा थ्योरेटिकल वो था कि हमें क्या करना है। अब क्या कर देते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं गाइस किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, कि हमें डेटा बाइंडिंग कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, उसका लॉजिक क्या है।